अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू केटीज़ ब्यूटी। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम अपनी स्किन को ग्लोइंग कैसे कर सकते हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्टली हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ग्लोइंग स्किन होती क्या, ठीक है। बहुत से लोग इस टर्म का इस्तेमाल उस स्किन के लिए करते हैं जो हेल्दी और फ्रेश हो। जो भी स्किन आपको डल, ड्राई और अनइवन टेक्सचर में मिलेगी वो डेफिनेटली अनहेल्दी है और ये हम सबको ही पता है। अच्छा, अब जैसे ही मैंने हेल्दी स्किन का नेम हेल्दी स्किन वर्ड यूज़ किया है तो आप सबके माइंड में होगा कि हेल्दी स्किन मीन्स परफेक्ट स्किन। हेल्दी स्किन का मतलब परफेक्ट नहीं है। हम स्किन को हेल्दी बना सकते हैं। बचपन में जब हमारी स्किन जो होती है वो परफेक्ट होती है, पर जैसे जैसे ही हम ग्रो करते हैं हमारी स्किन के साथ प्रॉब्लम्स आती हैं। और ये सिर्फ आप लोगों के साथ नहीं है, सबके साथ है। इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो सेफ़ हो, सबके साथ प्रॉब्लम्स हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ मैं टिप्स शेयर करूँगी जिससे आप अपनी स्किन को भी हेल्दी कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ क्लिनजिंग। अब क्लिनजिंग का काम क्या है? ये डर्ट को रिमूव करने में मदद करता है। जब भी आपने कभी मेकअप को रिमूव करना हो, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप चाहते हो कि आपका जो मेकअप है वो आपके फेस से बिल्कुल रिमूव हो जाए, तो क्लिनजिंग करें। और एक्सेस ऑयल जो हमारी स्किन पे होता है इसको भी ख़त्म करता है। हमेशा स्किन को क्लिनज करें। ये स्टेप आप लोगों ने कभी भी मिस नहीं करना। बस अपने माइंड में ये बात बिठा लें कि जो भी हमारा जो एनवायरनमेंट है वो इतना साफ़ नहीं है, तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। जब उठना है तब आप क्लिनजिंग आपने करनी है। जब आपने बिस्तर पर जाने लगो तब भी आपने क्लिनजिंग करनी है। और जब भी अपने फेस को वॉश करना है तो उसके लिए वार्म वाटर का यूज़ करें, ना कि जो ठंडा हो और ना कि बहुत ठंडा और बहुत जो गर्म पानी है उस वो यूज़ आपने नहीं करना। फिर बहुत ही सॉफ्ट हैंड से आपने अपने फेस को क्लीन टॉवल से टैप करना है, रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो अपने अब टॉवल कैसे यूज़ करते हैं, अपने फेस को रगड़ते हैं और ये ठीक नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आता है मॉइस्चराइजिंग का। मॉइस्चराइज़र का रोल हमारी स्किन में वाटर की तरह है कि जिसकी भी ऑयली स्किन है वो ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र यूज़ करें और जिनकी ड्राई स्किन है वो ऐसा मॉइस्चराइज़र यूज़ करें जिसमें ऑयल और बटर हो। नेक्स्ट स्टेप है सन प्रोटेक्शन। अब सन प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है। आप सबको पता है सूरज की रोशनी में यूवी लाइट होती है और जैसे ही हम सूरज में बिना कुछ लगाए जब हम बाहर जाते हैं तो इससे हमें बहुत से नुकसान होते हैं। सनबर्न हो जाता है और इवन दैट हमारे स्किन पे रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। और इवन दैट आपने देखा होगा स्किन के अंदर आपकी स्किन भी इवन टोन में नहीं रहती। और बाहर जाने से पहले सन ब्लॉक का इस्तेमाल ज़रूर करें। आँखों और जो गर्दन जो भी आपके वो पार्ट्स हैं बॉडी के जो ओपन हैं उन पे आपने सनस्क्रीन ज़रूर लगानी है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है फूड्स फॉर ग्लोइंग स्किन। हेल्दी डाइट जो होती है उससे जिल्द समेत पूरे जिस्म को फ़ायदा होता है। यहाँ तक कि अगर किसी जो कोई भी आप में से या मैं ही हूँ, अगर मैं मेरी जो स्किन रूटीन है वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर मैं अच्छी डाइट नहीं ले रही या आप अच्छी डाइट नहीं ले रहे तो आप अपनी स्किन को हेल्दी नहीं कर सकते। ऐसी चीज़ें खाने से परहेज़ करें जिनमें शुगर हो, सैचुरेटेड फैट हो और साल्ट हो। हमेशा फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स खाएं और उन चीज़ों को प्रेफर करें जिनमें प्रोटीन हो, जैसे ओलिविया ऑयल, एवोकेडो और नट्स। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है ड्रिंकिंग वाटर। हमारी बॉडी को पानी की ज़रूरत होती है। दिन में 9 से 10 गिलास पानी पिएं और जब भी हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो इससे डायरेक्ट हमारी जो स्किन की अपीयरेंस होती है वो इम्प्रूव होती है। तो एंड पे मैं यही कहना चाहूँगी कि इन सारे स्टेप्स को फॉलो करें और इंशाल्लाह आपकी भी वही स्किन होगी जो आप डिज़ायर करते हो। ना कि इस टाइम बैठ के ये सोचो नहीं नहीं मेरी उस जैसी स्किन। और मोस्टली हम में से लोग ऐसे होते हैं जो कामचोर होते हैं, उनको लगता है कि ये इतनी चीज़ें आ गई, ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है और ये सब अफोर्डेबल है। मॉइस्चराइज़र आप यूज़ कर सकते हो, पानी पी सकते हो, सब ईजीली चीज़ें हैं, ठीक है। थोड़ी सी स्ट्रगल कर लो तो जब इसका रिजल्ट मिलेगा ना तो खुद ब खुद ही दिल करेगा फिर मैं इसको कंटिन्यू करूँ। स्टार्ट में ठीक है थोड़ी सी मुश्किल होगी लेकिन बाद में नहीं। और यही कि खुश रहें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।